प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे मसीह में बहुत सारा क्लेश चल रहा है कि यीशु परमेश्वर है या परमेश्वर का बेटा है, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये एक ही है। तो आज पहले हम सबसे पहले ये बताएंगे कि यीशु परमेश्वर है या परमेश्वर का बेटा है। तो देखो, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को संसार में दिया। ये बाइबल में लिखा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बाइबल में लिखा यूहन्ना में पहले अध्याय में ही कि शुरुआत में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांत में बात कर रहे थे तो चेले पूछते हैं, तू हमें दृष्टांत में क्यों बात करता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दृष्टांत में इसलिए बात करता हूँ कि तुम भेद समझते हो। वो दूसरे लोग जो नहीं जानते वो मन फिरा लेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। तो जब हम ये परमेश्वर की बातें हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि यीशु कौन है। अब हम बताने जा रहे हैं, यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहता है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका और आखिरी दिन में उसको जिंदा कर दूंगा। अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हो तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर आत्मा है तो आप लहू मांस फिर किसका खाओगे? परमेश्वर ने हमें जीवित रखने के लिए अपने बेटे को संसार में दिया कि उसका जो मांस है, उसका जो खून है वो हमें जीवन दे। पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने अपना बेटा, हमें खाने और पीने के लिए दिया है, पर हम लोग उसकी पूजा करने लग गए हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को ये भी बोला है कि मैं अब तो तुम्हें चेला नहीं कहूँगा, दोस्त नहीं कहूँगा, अब तो दास नहीं हूँ, अब तो मेरे दोस्त हो। अपने आप को दोस्त भी कहा है। और यीशु मसीह ने कहा है कि जितनों ने ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह को जो ग्रहण करेगा, यीशु मसीह उसको परमेश्वर की औलाद बनाएगा। तो यीशु मसीह का जो मांस है, यीशु मसीह का जो खून है, अगर उसको हम नहीं खाएंगे तो हम लोग जिएंगे नहीं। देखो, अभी यीशु मसीह, आज गुड फ्राइडे है, आज यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हो गया। कुर्बान इसलिए हुआ कि हम लोग पापी हैं और काट पे वही चढ़ता है जो ज्यादा पाप क्यों, बड़ा पापी हो। तो उसने हम सब के पाप अपने ऊपर ले लिए और उसने मौत को कबूल कर लिया। उसकी इच्छा नहीं थी, ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी। अब यहां भी यीशु मसीह चिल्ला के बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर यीशु मसीह परमेश्वर वहां पे है तो फिर उसका परमेश्वर और कौन है? और यीशु मसीह कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। किस दिन? ये वो दिन था। आज यीशु मसीह जब क्रूस पे कुर्बान हुआ, दोपहर के 3 बजे उसने प्राण छोड़ दिए। सिर का चूसने के बाद वो चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और वो प्राण खत्म हो गए, उसके कुर्बान हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा जाएगा। अब उसका मांस का सीन खत्म हो गया, वो उसका जो शरीर है अब वो कब्र में सड़ने के लिए नहीं गया। 2-3 दिन में वो जिंदा हो जाएगा। वो मांस कहाँ गया? लोप हो गया, कपड़ा रह जाएगा। वो मांस और उसका जो खून बहा वो हमारे भोजन के लिए
यीशु मसीह कहता है जो मुझे खाएगा वही जिएगा। संसार में जीने की बात नहीं कर रहा मैं, मरने के बाद भी जिंदगी। यीशु मसीह ने कहा है कि पलक झपकते ही हम लोग बदल दिए जाएंगे। हम लोग अगर यीशु मसीह का मांस और खून खाएंगे, जो यीशु मसीह को सबसे पहले ये बोलेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, तो जो बेटा है उसी का तो मांस खून खाना है। और जब यीशु मसीह मरने के बाद अब जब जिंदा होगा, ईस्टर वाले दिन जब जिंदा होगा, तब वो आत्मा में आ जाता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है। एक जगह लिखा प्रभु तो आत्मा है, राइट। और अभी देखो यहां पे थोमा से जब बात हो रही होती है, और एक बार फिलिपुस से बात हो रही है, यूहन्ना 14:6 में, यूहन्ना 14:8 पढ़ना। कहता है हमें परमेश्वर को दिखा दे। हाँ पढ़ना। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ, अब इससे आगे देखो क्या लिखा है। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं पिता में हूँ, मतलब पिता के अंदर हूँ। मैं पिता नहीं हूं, मैं पिता के अंदर और पिता मुझ में है। पिता मेरे अंदर रह के काम करता है। अब जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 13:5, 2 कुरिन्थियों 13:5 देखो, उसमें लिखा है जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है वो निकम्मा है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे यीशु मसीह तुम्हारे अंदर कैसे आएगा। पहले वीडियो में बताया, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो हम बताएंगे। तो मान लो मेरे अंदर यीशु मसीह है, तो क्या आप तो मेरे को यीशु मसीह कहोगे? यीशु मसीह मेरे अंदर रह के काम करता है। अब यीशु मसीह के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर पिता रह के काम करता है। वो पिता नहीं है, वो पिता उसके अंदर रह के काम करता है। पिता ने अपने बेटे को जगत में दिया है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम जब उसको खाएं तो हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। और एक आयत देखेंगे थोमा के साथ जब प्रभु था। अब जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया तो दिखाई दिया सभी चेलों को, तो थोमा विश्वास नहीं कर रहा था। तो जब थोमा देखता है तो अब क्या कहते हैं, देखो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अभी तो यहाँ पे थोमा प्रभु भी बोल रहा है, उसको परमेश्वर भी बोल रहा है। पहले क्यों नहीं बोला? अब वो यीशु मसीह है तो यीशु मसीह, पर अब वो परमेश्वर का रूप है। बाइबल लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया है। हम लोग परमेश्वर तो हैं। देखो बाइबल में लिखा हुआ है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये भी वचन कई पास्टरों ने काट दिया है, तू प्रभु कर दिया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से। खैर इस विषय में हम दोबारा दूसरी में बात करेंगे। अभी जो हमारा विषय है कि यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर का बेटा है। अगर आप यशायाह नबी में जाओगे, उसका 9:6 में है कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी होती है कि वो अनंत काल का पिता होगा। तो उसको पिता बोला जाएगा। तो वो पिता कब बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कैसे होगा? परमेश्वर ने अगर जो यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा कहेगा तो तभी तो उसका मांस खून खाएगा। अगर उसको परमेश्वर कहेगा तो परमेश्वर का मांस तो है ही नहीं, खून भी नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का ना खून होता है ना मांस होती है। जब यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हुआ तो उसका ना मांस था ना खून था। उसका मांस खून था नहीं। पिंजर कहते, पिंजर में से उंगली ला के देख, थोमा को
फिर थोमा उसको वहां प्रभु परमेश्वर बोलता है। तो जो कोई भी, अब देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपने टाइम में जब वो शरीर में था तो लोगों को चंगा करता था, और यीशु मसीह ने कहा कि पिता मेरे नाम से तुमको एक सहायक देगा और पवित्र आत्मा देगा। अब देखो जब यीशु मसीह, योना किताब देखेंगे हम, यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहा है तब का वचन ये देखो, जब फूंक मार के पवित्र आत्मा देता है, यूहन्ना 20:22। हाँ पढ़ेंगे। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखोगे रखे गए हैं। अभी देखो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, वही हीलिंग नहीं दे रहा, यहाँ दे रहा है फूंक मार के पवित्र आत्मा लो, क्योंकि अब वो खुद आत्मा है, परमेश्वर है वो यहाँ पे, अब वो शरीर में नहीं है। जब यीशु मसीह शरीर है तो वो परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि वचन शरीर बन गया था, वचन देहधारी हो गया था। जब तक वचन शरीर बना था तो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अब जब शरीर बन गया तो वो बेटा बन गया। लिखा ना कि एक स्वर्गदूत आके मरियम को कहता है, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पे परमेश्वर का आत्मा छाया करेगा और तू गर्भवती होगी, तू बेटा पैदा करेगी। तो वो मांस और खून आप जब भी खाओगे, अगर आप मांस और खून यीशु मसीह का नहीं खाओगे ना, जब भी आप खाना खाओगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, पीने वाली चीज में यीशु मसीह का खून बोलना है, खाने वाली चीज में पर यीशु मसीह का मांस बोलना है। यीशु मसीह ने खुद कहा है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लव वास्तव में पीने की वस्तु है। वचन जो है, वचन कुछ पास्टर कहते हैं वचन ही मांस खून है, वचन शरीर बन गया है, ध्यान रखना। तो हम लोग यीशु मसीह को सबसे पहले यही बोलेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, और जब मर के जिंदा होगा तो आत्मा है, अब वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर यीशु नहीं है। तो अजीजों, यीशु मसीह ने जब फूंक मार के कहा पवित्र आत्मा लो, तो हम जैसे कई पास्टर कह रहे हमें पवित्र आत्मा मिल गया। एक पास्टर तो प्रार्थना करते करते गिर जाता है, कहता, और किस पब्लिक को कुछ नहीं होता, वो ऐसे से करता रहता है, कहते हैं ये पवित्र आत्मा आ गया है। पवित्र आत्मा जिसको आए, क्या यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा था तो कभी गिरा वो? जब मरियम की कोख में यीशु मसीह था तो इलीशिबा से जब मरियम मिलने जाती है तो इलीशिबा के पेट में यूहन्ना होता है, तो मरियम को देखते इलीशिबा का पेट में बच्चा उछलता है और आत्मा से भर जाती है। वो गिरे क्या? एक पंजाब के पास से गिर जाता है, उसकी बीवी बोलती है ये पवित्र आत्मा में भर गया है। आप लोगों को अगर कोई कह रहा है आगे सेब ले लो, जो खाएगा वो तंदुरुस्त हो जाएगा, तो वो सेब ले लिया तुमने? उससे पहले सेब चेक करोगे, रेट भाव करोगे, तो जितना रेट बताया तब उसको दोगे। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा लो, तो कभी तुमने पूछा कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा जो पवित्र आत्मा मिल रहा है? पवित्र आत्मा आपको कैसे मिलेगा, मैं अभी अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अजीजों, ध्यान रखना, यीशु मसीह को जो परमेश्वर का बेटा नहीं मानेगा, सबसे पहले परमेश्वर का बेटा बोलना है। अगर नहीं मानेगा उसको, परमेश्वर का बेटा नहीं मानेगा, तो वो यीशु मसीह का मांस खून नहीं खा पाएगा, और जो मांस खून खाएगा नहीं वो जीवित नहीं होगा। मरने के बाद हमें जिंदा भी होना है। और अगर आप उसको सीधा परमेश्वर बोलते हो तो परमेश्वर का मांस खून खाने को है ही नहीं। परमेश्वर तो आत्मा है। अपने दिमाग को टटोलो, अपना समझ मत लगाओ। अगर तुम यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा नहीं बोल रहे तो तुम्हारे लिए यीशु मसीह का खून मांस नहीं है। उसमें लिखा है बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। अगर तुम्हारे लिए यीशु मसीह का मांस खून नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को पढ़ाया गया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो मांस खून तुम्हारे लिए नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना शरीर दिया, अपना खून दिया है।
वो जब तुम खाओगे पियोगे नहीं तो मौत क्या है? मौत पाप है। और मौत को हरा के जब जिंदा होगे तो वो पाप से छुटकारा है। छुटकारा यीशु मसीह के खून में है। जब आप यीशु मसीह का खून और मांस खाओगे और पियोगे तभी तो मौत को जीत के जाओगे। यीशु मसीह तो मर के जिंदा इसलिए हुआ कि वो यीशु मसीह परमेश्वर की सारी बात मानता था। हम तो मानते नहीं। हम यीशु मसीह का खून मांस ही नहीं खाना चाहते, हमको यीशु मसीह का खून लगाना चाहते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर आत्मा में जब आए, जब वो मर के जिंदा हुआ, वो तब परमेश्वर है। पहले वो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड।